परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट बहुकोशिकीय प्राणियों में जो शरीर की समस्त कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, ऊतकों और अंगों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, इनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो होती है हमको फूड मटेरियल यानी भोज्य पदार्थों से ही मिलती है। तो जो हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऑक्सीकरण जो कोशिकाओं तक भोजन तथा ऑक्सीजन पहुँचाने का काम, कोशिकाओं तक भोजन को तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम, और कोशिकाओं में जो उत्सर्जी पदार्थ यानी अनावश्यक पदार्थ जो मटेरियल बनते हैं उन्हें उत्सर्जी अंगों तक भी पहुंचाने का काम परिवहन सिस्टम के माध्यम यानी परिवहन तंत्र के होता है, उसी के माध्यम से किया जाता है। यहाँ तक कि शरीर में एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, इनका भी वितरण जो होता है शरीर के अंदर परिवहन के माध्यम से यानी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, उसी के माध्यम से होता है। तो ये जो परिवहन का काम करते हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट यानी परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और इन कार्य को करने में यानी जो इनको अंग को सहयोग में कार्य करते हैं यानी परिसंचरण मटेरियल को पहुंचाने का जो अंग मेन काम करते हैं उनको परिसंचरण अंग कहा जाता है। परिसंचरण अंग यानी उन्हें परिसंचरण अंग कहते हैं। परिसंचरण बहुकोशिकीय जो प्राणी होते हैं उनमें दो तरीके के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। एक आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, और दूसरा आपका लसिका है। लसिका परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है शरीर के अंदर रक्त का जो परिसंचरण होता है, इनका मेन जो होता है परिसंचरण का काम रुधिर हृदय करती है, यानी कि हार्ट जो होता है आपका, धमनी, सिराएं, इन्हीं के माध्यम से और केशिकाओं के माध्यम से ये शरीर के अंतर्गत विभिन्न भागों में पहुंचता है। यानी मेन इसमें हृदय, धमनी और सिराएं और केशिकाएं होती हैं, इन्हीं के माध्यम से ये पूरा होता है। और ये जो होता है शरीर के विभिन्न भागों में यानी कि अंगों तक पहुंचाने का भी काम यही करते हैं, और वहाँ से कलेक्शन यानी कि जो अशुद्ध रक्त हो जाते हैं इनको वापस भी एकत्र करने का काम इन्हीं के माध्यम से होता है, यानी धमनी, सिराओं के माध्यम से ही होता है। ये क्रम जो होता है निरंतर चलता रहता है। यानी मेन इसमें एक आ जाता है, मेन फंक्शन जो इसका मेन आ गया, इसमें कहते हैं हृदय। जो मेन काम होता है उसका हृदय का होता है, हृदय यानी हार्ट। ये हार्ट जो होता है इसके माध्यम से होता है। तो हृदय का मेन काम होता है जो हृदय होता है ये शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि शरीर के सबसे मेन पार्ट के रूप में माना जाता है। ये शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो होता है वक्ष यानी जो सामने का फ्रंट का यानी कि हिस्सा होता है, वक्ष के अंदर मध्य यानी कि मिडिल से थोड़ा लेफ्ट साइड में, यानी बीचों बीच ना होके हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, और अधर तल की ओर स्थित, यानी कि नीचे से थोड़ा अधर तल ऊपर की ओर, यानी कि अधर तल में, उधर से थोड़ा ऊपर लेकिन अधर तल में ही स्थित होता है। ये निरंतर जो होता है धड़कता रहता है, यानी ये कंटिन्यू, यानी कि जब से आदमी मतलब कि जन्म होता है तब से मृत्यु तक ये हमेशा धड़कता ही रहता है। नहीं, और ये नहीं, धड़कन के माध्यम से ही जो होती है ब्लड क्या करता है, ब्लड कोई पंपिंग काम करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पुश कर देता है। तो ये इसका पंपिंग का काम होता है, और फिर कलेक्शन का भी काम हार्ट के माध्यम से ही होता है। यानी हमेशा निरंतर धड़कता रहता है, अंगों तक अंग ब्लड को पहुँचाना, फिर वहाँ से कलेक्शन करना, इन्हीं के माध्यम से होता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है हृदय का, यानी हृदय का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, संरचना जो होती है, हृदय की संरचना,
हृदय जो विशेष यानी हृदय पेशी यानी कार्डिक मसल्स के माध्यम से, ये जो हृदय होता है आपका, ये कार्डिक मसल होती है, उसी के माध्यम से बना होता है। ये पेशियाँ जो होती हैं सदैव क्रियाशील रहती है, यानी कि एक बार स्टार्ट करते जन्म के समय से ही भ्रूण में यानी कि आ जाती है, अगर जब धड़कन शुरू हो जाती है तो लास्ट तक ये चलती रहती है। हृदय की संरचना के जो होते हैं, इनमें जो मेन स्ट्रक्चर होता है इसका, ये हृदय जो होता है फेफड़ों यानी हृदय जो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, यानी कि आपको लेफ्ट और राइट फेफड़ा जो होता है उसी के सेंटर में ही ये इसका सिचुएशन होता है। ये इसका अधिक भाग वक्ष के बाएं यानी कि बीच में और हल्का सा लेफ्ट साइड में शरीर के उसी तरफ में इकट्ठा होता है। कह सकते हैं ये भाग उरोस्थ के दाईं ओर भी, यानी जो उरोस्थ होती है आपकी बैकबोन उसमें होती है, उसी के दाईं ओर स्थित होता है। इसे पक्ष की प्रदेश, इसमें जो होती हैं पाँचवीं, छठी और कह सकते हैं कि पाँचवीं, छठी और सातवीं जो कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, यानी 5, 6 और 7 कशेरुकाएँ जो होती हैं बैकबोन की, जो बोन्स पाई जाती हैं उन्हीं के, यानी 5 इसका सिचुएशन जो होता है 5, 6, 7 कोशिकाओं के कशेरुकाओं के बीच उसी स्थान पे पीछे से ये होती हैं, उन्हीं के सामने ये फिट होता है। तो ये जो होती हैं लगभग, और इसका जो हृदय का होता है के हिसाब से लगभग 13 सेंटीमीटर, यानी हृदय की संरचना जो होती है लगभग 13 सेंटीमीटर ये आपका लंबा दिखाई देगा और 9 सेंटीमीटर लगभग आपका चौड़ा, यानी कि 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर ये आपका चौड़ा होता है। यानी कि कह सकते हैं अगर एक व्यक्ति की जो होती है उनकी मुट्ठी जो बंद करे तो उसके आधार पे उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका हार्ट होता है, यानी लंबा चौड़ा व्यक्ति होगा थोड़ा भाई उससे बड़ा होगा, और छोटा होता है तो यानी कि मुट्ठी के आकार के ही उसी तरह से लगभग होता है। ये जो हृदय होता है इनका मेन जो होता है, इसको देखने में ऐसा लगता है ये जो होते हैं लगभग, इसमें जो हृदय 4 भागों में बटा होता है, 4 इसमें होता है, 4 लोब पाए जाते हैं यानी कि कक्ष होते हैं। तो इस तरह से ऐसे ये हृदय होता है, इस तरह से इसमें कह सकते हैं ये यहाँ पे बीच के अंदर जो होता है भाग जो होता है बीच में बटा होता है, यानी कि कपाट टाइप का वाल्व इस तरह से इसको डिवाइड करता है, यानी कि ऊपर का भाग 2 और नीचे, यानी कि इस तरह से हार्ड होगा और यहाँ पे भी इस तरह से इसको बटा होता है। तो जो ऊपर वाला भाग जो होता है ये आपका अलिंद कहलाता है। अलिंद यानी कि ये दायां अलिंद हो गया और ये बायां अलिंद हो गया, यानी कि ये जो हो गया आपका दायां अलिंद, ये बायां अलिंद हो गया। और इसी तरह से नीचे वाले भाग में होते हैं निलय, ये दायां निलय हो गया और ये बायां निलय हो गया, यानी कि अलिंद और निलय में हार्ट को डिवाइड करता है। इस तरह 2 भागों में ये डिवाइड करता है, यानी ये आर्टिकल हो गया अलिंद, यानी राइट आर्टिकल, राइट आर्टिकल एंड ये लेफ्ट आर्टिकल। राइट आर्टिकल एंड लेफ्ट आर्टिकल। और ये जो होता है वेंट्रिकल यानी निलय जो होता है ये आपका राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी दायां अलिंद, बायां अलिंद, यानी राइट आर्किल एंड लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये इस तरह से पाई जाती हैं। ये आपकी ग्रीवा यानी कि जो धमनी होती है, अग्र महाशिरा इसका मुख्य इसमें होता है। ये महाधमनी जो मेन होती है हार्ट को ब्लड को यानी हार्ट में ब्लड से जो कनेक्शन होता है ले जाने का काम करती हैं। अग्र महाशिरा होती है, ये ग्रीवा होती है। और ये नीचे आपकी पश्चिम महाशिरा, यहाँ पे ये अग्र महाशिरा यहाँ से निकली होती है, ये आपका पश्चिम महाशिरा यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इस तरह से इसका ये महाधमनी चाप होती है। आर्क मतलब यहाँ पे जो होता है ये आर्क दिखाई दे रहा है महाधमनी, और ये फुफ्फुस धमनी होती है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कह सकते हैं कि ये शंकु रूपी जो हृदय होता है, ये अलिंद का जो मेन हृदय का चौड़ा भाग जैसे शंकु रूप के, तो नीले का निचले वाला भाग जो होता है शंकु टाइप का पाया जाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। और ये जो होती हैं इसके अंदर जो वाल्व यानी कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ कि इसके अंदर जो ये डिवाइड होता है तो यहाँ पे वाल्व टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर यहाँ पाया जाएगा जो अलिंद से इसको जोड़ने का काम करती हैं, इधर से इन पे जोड़ने का काम करती हैं। तो ये इसमें चाप आर्क मिलती है जो यहाँ पे वलकट यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे
खांच टाइप की होती हैं जो वाल्व होती हैं, इनको ऊपर से लेफ्ट एंड राइट को जो होता है कनेक्शन को जोड़ने के लिए, यानी ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है यानी कि फ्लो करने के लिए इस तरह से पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हृदय का, बाय स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जिसका। तो जो मेन फंक्शन होता है हृदय का, मेन काम करता है कि ब्लड को पंप करना यानी पूरे अंगों में पहुंचाने का काम, फिर वहाँ से ब्लड को पूरे शरीर में कलेक्शन का काम करती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है आपका। तो मेन परिसंचरण तंत्र में आप जो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में धमनी हो गई, सिराएँ होंगी, केशिकाएँ होंगी। वो मेन फंक्शन जो होता है हार्ट का होता है, जो हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को फ्लो करता है, फिर वहाँ से कलेक्शन करता है। ये कंटिन्यू या कार्डिक मसल का बना होता है, और एक बार धड़कन शुरू हो जाती है तो लास्ट तक चलता रहता है। और इसमें जो हृदय होता है ये लगभग 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर साइड में अलिंद यानी आर्किल कहते हैं, नीचे साइड में नीला यानी वेंट्रिकल कहा जाता है। तो लेफ्ट और राइट आर्किल हो गया, और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हो गया। और आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में जोड़ने के लिए इसमें वाल्व टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो इनको बीचों से ब्लड को सर्कुलेट करने में काम आते हैं। बाकी इसमें सिराएँ पाए, धमनियाँ होती हैं, और नीले पाए जाते हैं जो ब्लड को भेजने और कलेक्शन शरीर में भेजने और उनके कलेक्शन का काम करती हैं।